देखो बोला भारत बाबू, अविनाश बाबू, है ना। मोबाइल नहीं घूमता है साइंस फ्री, मोबाइल घुमाइए बाबू, रोटेट करो। साइंस फ्री मोबाइल ऐसे कर लो बाबू। अभी आपका ऐसे ऐसे कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा। चलो मेरे बाबू, अब शांति से समझते हैं सर। लिख पाए जो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए जो, है ना, बाद में लिखिएगा। देखो भोला, है ना बाबू अविनाश। अगर बाबू भुवनेश्वर समझ में कम भी आएगा तो एक आध दिन पैसेंस कीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं। बाकी भारत तो करिए लिया है कंप्लीट। आप भी श्रेया बाबू 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए बाबू, श्रेया विक्रांत ये सब, है ना। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या टॉपिक है तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप कुछ भी पढ़ोगे ना मनस्वी, तो अलजेब्रा आ जाएगा। तो अलजेब्रा में आपको बाबू, है ना, श्रेया सूर्यवंशी थोड़ा सा जो छूट गया लेक्चर कंप्लीट कर दीजिएगा, है ना। कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। अलजेब्रा में प्रीवियस क्लास में बाबू आपको क्या बताए थे, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म, कि नहीं, है ना। जैसे क्या बाबू मेरे, एक्स के पावर 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लिखना। तो आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। आगे आपको बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन साइन आप हटा भी सकते हो, सिर्फ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, कि नहीं मेरे भोला। तो ये सब कल आपको बताए थे। फिर एक टर्म बताए थे लिटरल्स। तो जो एक्स बाई होता ना बाबू, यदि इसी का कुछ वैल्यू एक्स बराबर अगर 4 हो जाए, मतलब कोई फिक्स वैल्यू हो जाए, तो यही एक्स मेरा लिटरल्स बन जाता है। तो यदि अगर आपको समझ में नहीं आता बाबू, तो जो वेरिएबल्स होते हैं ना मेरे लाल, अब वेरिएबल की अगर वैल्यू फिक्स हो जाए तो उसी को लिटरल कहोगे। मतलब आप सिंपल सी बात समझो, एक्स बाई जेड जो हो गया वेरिएबल, उसी को लिटरल कह दीजिए, है ना। ऐसे कहना गलत होगा क्योंकि उसके लिए फिक्स वैल्यू होता है ना। तो जो एक्स बाई जेड ए बी सी डी हो गया, वो क्या हो गया, लिटरल्स हो गया। कल बताए थे कि नहीं। हाँ सर। यार इसी ने इधर उधर का छटपटा रहा है जी। आगे देखेंगे। तो कह रहा बाबू, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स, बेसिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। मतलब इसको 5 मोर देन एक्स, इसको आपको बोला, है ना। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको बोला साइन प्लस माइनस यूज करके बाबू मेरे, है ना, आप नंबर में एक्सप्रेस करो। कहने का मतलब ये हुआ दुर्गा, जैसे समझिए, जब भी वर्ड मोर आवे मतलब प्लस करेंगे, जब भी वर्ड मोर देन आएगा बाबू भरत श्रेया, मोर देन का मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आ गया समझ में। जब भी लेस देन वर्ड आएगा ऋषि नयन गुंजन मनस्वी श्रव्या श्रेया, तो लेस देन का मतलब माइनस होता है। ये याद कर लेंगे भरत। मोर देन मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, लेस देन मतलब काम, कम मतलब माइनस, है ना। हाँ सर। अरे बाबू लवण्या खुश है ना, लवण्या ताली बजा बजा के। वेरी गुड लवण्या। मोर देन मतलब लवण्या प्लस, लेस देन मतलब माइनस, कि नहीं। हाँ सर। अब क्या कह रहा स्टेटमेंट, 5 मोर देन एक्स। जैसे समझो, आपको कहेगा बाबू, समझना बात को, जैसे बाबू 5 मोर देन 10 लिख दे, अगर 5 मोर देन 10 मतलब 10 से 5 ज्यादा, तो कैसे लिखोगे, मोर देन 10 है ना तो 10 लिखोगे, है ना। कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो 10 + 5 करेंगे। 5 मोर देन 10 का मतलब क्या, 10 से 5 ज्यादा, तो 10 हो गया। मोर देन मतलब प्लस हो गया, कितना, 5, तो 5 हो गया, 10 + 5 हो गया, कि नहीं बाबू त्रुप्ति। तो वही बात यहाँ पे भी मेरे लाल,
5 मोर देन लिटरल एक्स, एक्स कुछ वेरिएबल वगैरह होगा उससे 5 ज्यादा, तो इसको कैसे लिखो, एक्स है ना, मान लो लिटरल छोड़ दो, क्या देगा 5 मोर देन एक्स, तो एक्स है मेरे लाल, मोर का मतलब प्लस, तो कितना ज्यादा 5 ज्यादा, तो हो गया 5 मोर देन लिटरल एक्स मतलब कितना एक्स प्लस 5, कुछ हो था। लिटरल मतलब डरना नहीं है, जो एक्स है ना उसी को लिटरल कहा गया और इसका कोई उतना ज्यादा यूज नहीं, डरना नहीं है कि सर थर थर कांप रहे, जो लिटरल है एक्स है ना उसी को लिटरल नाम दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, 5 मोर देन एक्स, एक्स से 5 ज्यादा, तो एक्स हो गया, मोर देन मतलब प्लस, 5 ऐड कर दोगे, इजी है कि नहीं है ना। हाँ, जैसे 5 लेस देन लिटरल एक्स, तो एक्स हो गया, लेस देन मतलब माइनस, कितना कम 5 कम, तो 5 लेस देन लिटरल एक्स मतलब एक्स माइनस 5, है ना। अभी और करवा रहे हैं कि नहीं, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरे बोला, बर्ड ऑफ द डे, रीइटरेटेड, रीइटरेटेड मतलब क्या होता है, तुषा दोहराना, रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, कि नहीं, ठीक है ना बाबू मेरे। जैसे बाबू समझिए भोला मेरा, जैसे सेंट्रल का बाबू बोर्ड का नोटिस आया, क्या आया सर, नोटिस आया बाबू मेरे, कहाँ आया, देखो पढ़ो, है ना बाबू, क्या हेडिंग दिया बाबू मेरे, सीबीएसई मैंडेट 75% अटेंडेंस बोर्ड एग्जाम एलिजिबिलिटी इन 2026, मतलब 26 में बाबू आप लोग बोर्ड एग्जाम जो बच्चा देगा 10th का उसके लिए 75% अटेंडेंस मैंडेट है, मतलब जरूरी है। यहीं नीचे जाओगे भोला, तो देखो यहीं से लिया गया, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज रीइटरेटेड, है ना, वही वर्ड लिया गया, मतलब बाबू सीबीएसई ने बाबू बार बार यह नोटिस दोहराया बाबू कि 10-12 स्टूडेंट के लिए 75% अटेंडेंस मस्ट बी नेसेसरी, रीइटरेटेड मतलब दोहराना, रिपीट करना, बार बार ये नोटिस भेजा गया, है ना। तो यहीं से बाबू आपका वर्ड लिया गया था, रीइटरेटेड मतलब दोहराना, रिपीट करना। हम लोग डेली दो दो बढ़िया बढ़िया वर्ड मीनिंग सीखते चलेंगे ताकि मेरा वर्ड मीनिंग भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक सर, आई खुश है भरत बाबू भुवनेश्वर, वेरी गुड। अनफैदोमेबल है, फाइटो ना पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, अनफैदोमेबल है, फैदोमेबल है, अनफैदो दो 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 पढ़ेंगे, अनफैदोमेबल है, मतलब कोई भी चीज बाबू अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे ही बाबू को कहते हैं अनफैदोमेबल कहेंगे, कोई हार्ड चीज जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर पार हो रहा है, कि नहीं मेरे भोला, है ना, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट बाबू है ना जो नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आते, तो वैसे ही को कहते हैं अनफैदोमेबल कहेंगे, क्या कहेंगे, अनफैदोमेबल कहेंगे, है ना। तो ये बर्ड ऑफ द डे था, ये सारे बच्चे लिख लिए हो, इसमें आगे पढ़ते हैं कि नहीं। हाँ सर, हम लोग को कोई जल्दी नहीं है बाबू मेरे श्रेया, जो भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, नहीं तो बाबू बहुत सारे बाबू भरे हुए हैं भोला पढ़ाने वाले, लेकिन सब जगह बुक खत्म, सिलेबस खत्म, बुक खत्म, है ना, इसीलिए सारे बच्चे का ऊपर ऊपर पार होता। नेक्स्ट मेरे ला, जैसे क्या सर, 10 इज मोर देन, है ना, 10 इज मोर देन आ लिटरल मान लो बाई, तो इसको कैसे लिखेगा,
बच्चा रोएगा? नहीं रोएगा। 22 से 10 ज्यादा, मोर मीन्स ज्यादा होता है, जानता है ना भुवनेश्वर। तो 22 से 10 ज्यादा मतलब बाई, मोर मतलब प्लस कितना, 10 ज्यादा, तो 22 + 10। कुछ है इसमें, कुछ दम है नहीं सर, है ना। डी नंबर, 20 इज लेस देन, कुछ है इसमें। लिटरल मान लो जेड, जेड से 20 कम, तो कैसे इसको लिखोगे अलजेब्रा के टर्म में? ये फ्रेज हो गया, एक तरह का फ्रेज हो गया। इसमें क्या यूज हुआ है, सब्ट्रैक्शन एडिशन का सिंबल यूज है मेरे ला। जेड से 20 कम, तो 20 - जेड ना करना, गलती हो जाएगा। 20 इज लेस देन जेड से ना है जी, तो 20 - जेड कीजिएगा, गलत हो जाएगा, Z - 20 करेंगे। अगर 20 - जेड करोगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेस देन लिटरल जेड से 20 कम। हाँ सर, जैसे बाबू मेरे, सब्ट्रैक्ट 4, आगे बाबू, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम एक्स करा बाबू, इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे? सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम एक्स, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम एक्स में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, एक्स में से 4 सब्ट्रैक्ट करना, तो कैसे लिखोगे? एक्स सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम एक्स, तो एक्स में 4 सब्ट्रैक्ट करना, तो x - 4 लिखेंगे, ना कि बाबू नॉट मेरे बोला 4 - x लिखो। ऐसा मत लिख दीजिएगा 4 - x, गलत हो जाएगा, x - 4 लिखेंगे कि नहीं। 4 - x लिखना गलत हो जाएगा, तो 4 - x लिखेंगे और इसको काट देंगे, लिख के काट देंगे ताकि आपका आंख खोले। लिखो मेरे बच्चे, मन के सच्चे, ताली भोले, है ना लवण्या, हाँ सर। लिखो मेरे बाबू, मेरे बच्चे हैं सबसे अच्छे। तो जितना भी टाइप है सब हम लोग कर लेंगे, ये फ्रेज हो गया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी और करवाएंगे। लिखो लिखो बच्चा लिखो, दिव्यांश लिखो, श्रेया लिखिए, शुभम लिखिए, निश्चल लिखो, सरब्या लिखो, रोहन लिखो। आराध्या जम्मू लिखिए, आराध्या भुवनेश्वर लिखिए, आराध्या बोकारो लिखिए, आराध्या भुवनेश्वर, आराध्या जम्मू, आराध्या बोकारो। लिखो बोले, आए खुश है आराध्या। वेरी गुड बाबू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। पढ़ाई कुछ है बोलिए, इजी से भी आसान है ना। वो तो आप लोग को बाबू, है ना, स्कूल वाले कंफ्यूजन बना देते बोला। लिखिए विक्रांत, आई अंश कुशवाहा कहाँ गया? लिखो मेरे भोला, जल्दी से लिखिए, निश्चल अथर्व तिवारी। नेक्स्ट मेरे बाबू,
देखो समझते हैं जी। हमको नहीं समझ में आया सर। कहा दीप्तांशु, एक दिन आता 3 दिन अब्सेंट रहता। लोग वो वीडियो ऑन करो जी। आलोक वीडियो ऑन कीजिए जी। माधव जिंदगी जी रहा जी। नेक्स्ट मेरे भोला। अब इसमें और जो जो है सब हम लोग कर लेते हैं। सारे जहां से साचा, मोर, ऐड, सब मतलब प्लस होता है। मोर देन, ऐड करना, इंक्रीज करना, सबका मतलब प्लस होता है। एफ नंबर है ना? हाँ सर। एक्स इज एडेड, एक्स इज एडेड टू 4। लिखो तो अपने से, हम लिखते हैं। आप लोग गलती बनेगा तो बने, एक एक लाइन का ही है, ज्यादा नहीं है। ई एफ जी, वाई इज एडेड टू बाबू एक्स। 10 is added to Z. E F G, E F G H I, जितना भी टाइप होगा सब हम लोग कर लेंगे। X is subtracted, X is subtracted from, मान लो बाई रह जाएगा। एक एक लाइन ही छोड़ना। अगर आप लोग से बनता है तो बनाइए, खुशी होगा। गलती बनेगा तो दिमाग खुश ही होता है हम लोग को, मेरा बच्चा गलती बनाया। लेकिन ये अभी भर एग्जाम में गलती नहीं बनाना, नहीं तो फिर दुख हो जाएगा। अभी आपको जितना गलती है करना कर लीजिए, एग्जाम में नहीं, नहीं तो फिर वो दुखी हो जाएगा, है ना? दुखी हो जाइएगा। ऐसे भी आ सकता बाबू, द सम ऑफ बाबू एक्स एंड थ्री। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको लिखना है बाबू। ये भाई जे, जे, जे के, जे के स्टेटमेंट पढ़ो, लिखो बाबू, और थोड़ी कुछ करना बाबू। द सम ऑफ एक्स बाबू एक्स एंड 5, द सम ऑफ एक्स एंड 5 बाबू एडेड टू बाई। लिखो, बताते हैं। लिखो संकल्प शैतान। लिखिए लिखिए बच्चे, लिखिए मन के सच्चे, लिखिए अच्छे लिखिए।
दिव्यांश लिखो, श्रेया लिखिए, भरत, मयंक, विनायक, आराध्या, तिवारी, विक्रांत बेचारा तो गांव में गया हुआ है। चलो बाबू मेरे, अच्छी बात है। दे अथा तथागत। हाँ जी। अच्छा ठीक। बीच में सुने तो फिर शुरू करेंगे मैम, है ना। थोड़ा सा काम है ना, पढ़ाने दीजिए ना। 400 तक सुना हुआ नहीं सबका, उठा बेटी उतना तो करवाए थे। लेके आइए ना इसको संडे उंडे को, थोड़ा सा बिना एक बार लेके आइए ना, चूंकि हम लोग को भी पढ़ाना रहता है ना, तो बार बार जाने में छूटता है। एक बार लेके आइए संडे को, घुमा भी दीजिएगा इसको। हेलो। वार्निंग दे दीजिए, अगला संडे, अगला का अगला संडे लाइए इसको इधर, राजगीर घुमा दीजिएगा, है ना। दिक्कत क्या है, बच्चा घूम भी लेगा थोड़ा सा। नहीं तो रक्षाबंधन में लाइए, परसों है तो। आप अभी इधर नहीं आइएगा सर। आएंगे आएंगे, ऐसा बात नहीं, नहीं आएंगे, आएंगे मैम, है ना। लेकिन छुट्टी उट्टी थोड़ा मिलेगा तब ना, संडे को इंग्लिश का क्लास हो जाता है ना। तो कोई फेस्टिवल वगैरह आने दीजिए थोड़ा सा। आएंगे, नहीं कैसे आएंगे, है ना। आएंगे ही। नहीं पड़ेगा, पिटाएगा, है ना। खोज रहा है और कोई बात नहीं है। जल्दी लिखो मेरे बाबू। ए भाई वैष्णवी, कहानी याद करते हो जी? वर्ड में नहीं बोला, याद कीजिएगा, नहीं तो कॉल करके उठा बैठी करवाएंगे जी। सनविका ऑन करो जी। सुनते हैं बाबू भाई वैष्णवी, रुको एक दिन बाबू, है ना, एक आध दिन छुट्टी देकर आपको सुनते हैं पर्सनली। नहीं याद कीजिएगा, 200 बार उठा बैठी, 200 बार उठा बैठी करवाते हैं। शैतान हो गया। नहीं तो फिर एक बार आके पीटेंगे, बोली। नेक्स्ट मेरे लाल। अब भाई बाबू आपका राइटिंग भी नहीं आ रहा, बोला मेरा। आइए, संडे को सैटरडे को छुट्टी देते हैं आप लोग को, आपको पर्सनली बाबू कॉल करते हैं, रुको कूटेंगे इसको। चलो हो गया। नेक्स्ट मेरे बोला, देखो कैसे करेंगे बाबू मेरे, समझना है। एक्स इज एडेड टू 4, समझो। मतलब क्या बाबू, एक्स इज एडेड टू 4, एक्स में कितना ऐड कर रहे हो, 4। एक्स में कितना ऐड कर रहे हो मेरे लाल, 4 ऐड कर रहे हो ना जी। हाँ सर। तो क्या लिखोगे, एक्स इज एडेड टू 4, एक्स में कितना ऐड कर रहे हैं, 4, तो एक्स प्लस 4 लिखेंगे, है ना बाबू। हाँ सर। ठीक। जैसे बाई इज एडेड टू एक्स, बाई में कितना ऐड कर रहे हो, एक्स, तो बाई प्लस एक्स लिखेंगे। आप एक्स प्लस बाई भी कर सकते हो, एडिशन में दिक्कत नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगा। 10 इज एडेड टू जेड, मतलब क्या मेरे लाल, 10 में कितना ऐड कर रहे हो, जेड, तो 10 प्लस जेड। कुछ है, हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, कि नहीं, कोई जल्दी नहीं है ना। हाँ जी। अरे भोला, इसमें कर सकते हो, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो हो जाता है, कोई सब ट्रैक्शन में वैसे नहीं करेंगे। आप एक्स प्लस 4 बाबू, आप 4 प्लस एक्स, देखो मेरे लाल, 3 प्लस 2 कितना, 5, है ना। हाँ सर, कि नहीं। तो एडिशन कम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो 3 प्लस 2 5, और 2 प्लस 3 भी कितना, 5। एडिशन आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर, लेकिन सब्ट्रैक्शन ना मेरे लाल, 3 माइनस 2 कितना, 1। लेकिन है ना, 2 माइनस 3 कर दोगे तो -1 हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो गया। तो एडिशन उलट पुलट कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई, समझना यहाँ पे,
एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई, बाई में से एक सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको कैसे लिखिएगा, एक्स माइनस बाई लिखोगे गलत हो जाएगा। फ्रॉम बाई मतलब क्या लिखोगे बाबू, भरत भुवनेश्वर, बाई एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई मतलब बाई माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक, कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, एक्स माइनस बाई अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। द सम ऑफ एक्स एंड थ्री मतलब एक्स थ्री का सम कैसे लिखोगे तूषा, सम ऑफ एक्स एंड थ्री, एक्स थ्री का सम मतलब प्लस श्रेया, इजी है कि नहीं है। द सम ऑफ एक्स एंड फाइव एडेड टू बाई मतलब सम ऑफ एक्स फाइव, एक्स एंड फाइव का सम, एक्स प्लस फाइव, एक्स एंड फाइव का सम किस में ऐड हो रहा है, एडेड टू बाई, किस में ऐड करोगे, बाई में ऐड करोगे, तो इसको ब्रैकेट में दे सकते, ये हो गया सम ऑफ एक्स प्लस फाइव एडेड टू बाई, है ना, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक मेरे लाल, जिसका है तो सही है, नहीं है तो गलत है, राइट डाउन करो फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट बाबू, बाय बाय वैष्णवी बोली, अभी आपका ये डायरी मेंटेन करते हैं, कूटते हैं सैटरडे को जी, IJKL बाबू, कंप्लेन नहीं बाबू, मन से पढ़ो, गार्जियन की बात मानिए। लिखो इसको, द सम बाबू ऑफ बाबू एक्स एंड बाई, एक्स बाई का सम एडेड टू जेड, कि नहीं, कैसे लिखिएगा सोचिए, लिखो जल्दी से, फिर बाबू एक राउंड और चलाते हैं, जल्दी लिखो, इसको राइट डाउन करो, इरेज करेंगे बाबू मेरे श्रेया भोली। जल्दी लिखिए, हो गया, फिर एक राउंड, IJKL AM, हम लोग जितने भी टाइप है ना सब करेंगे। शुभम बाबू ऑन करो कि नहीं, इसी को उल्टा दे दे बाबू, एक्स इज एडेड, एक्स इज एडेड टू बाबू, उल्टा दे दे उलट के, एक्स इज एडेड टू द सम ऑफ the sum of y and the sum of y and 4, आगे बाबू, इंक्रीज एक्स बाई 7, एक्स को 7 से बढ़ा दीजिए, इंक्रीज एक्स बाई मान लो जेड, एक्स को जेड से बढ़ा दो,
कुछ है इसमें ना छार, इतना तो आसान है। मेरे सारे बच्चे सीबीएसई बच्चे हैं, आईसीएसई वाले हैं, तो इंग्लिश तो बच्चे को आता है, इंक्रीज डिक्रीज जानता है। इंक्रीज मतलब ऐड के सब, डिक्रीज मतलब सब। राइट अंश बाबू कि ना मयंक शेखर? ओपी बाबू, यही रहेगा, डिक्रीज रह जाएगा तो डिक्रीज एक्स बाई 7, एक्स को 7 से घटा दो। एम एन ओ पी क्यू, डिक्रीज बाई बाई 10, या बाई बाई अच्छा नहीं लगता, डिक्रीज जेड बाई 10 लिखो मेरे ला। सारे जहां से सच्चा, कंसेप्ट क्लास के बच्चा है सबसे अच्छा। लिखिए श्रेया श्रव्या, कीजिए बाबू तृप्ति तन्मय दुर्गा। संडे, दुर्गा संडे, सारा काम कंप्लीट करके रखिएगा दुर्गा। हाँ जी, वाईफाई का लगाया था भोले। अच्छा, चलो लिखो। माधव लेट से आते, विक्रांत, आदित्य चेन्नई, जल्दी लिखिए। लिखिए, और आप लोग गलती भी बनता है तो बनाइए। लिखिए, गलती भी बनता है तो बनाइए। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे समझिए। आज देखो मेरे बाबू कैसे कीजिएगा। देखो साई श्री, द सम ऑफ एक्स एंड बाई, एक्स बाई का सम, एक्स प्लस बाई, सम एक्स एंड बाई है तो एक्स एंड बाई का सम एडेड टू जेड, किस में ऐड कर रहा है, जेड में, तो प्लस जेड। एक्स बाई का सम है ना, ये एगो स्टेटमेंट हो गया, तो एगो स्टेटमेंट को ब्रैकेट में प्लस जेड। देखो, एक्स इज एडेड टू सम ऑफ बाई प्लस 4, तो बाई फोर हो गया, समझना शांति से। बाई फोर हो गया का सम, तब प्लस सम ऑफ बाई प्लस 4, एडेड किस में ऐड करेगा, एक्स इज एडेड,
इसमें किसको ऐड करेगा, एक्स को। तो ये दोनों एक साथ है, तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस 4 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, इंक्रीज एक्स बाई 7, मतलब एक्स को 7 से बढ़ा दो। इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, तो इंक्रीज एक्स बाई 7, 7 से बढ़ाना है तो एक्स प्लस 7 लिखेंगे। इंक्रीज एक्स हो गया प्लस इंक्रीज, है ना बाबू, इंक्रीज मतलब प्लस कितना से, 7 से। इंक्रीज एक्स बाई जेड, एक्स हो गया इंक्रीज का मतलब प्लस, कितना से बढ़ाना, जेड से, तो एक्स प्लस जेड हो गया। डिक्रीज एक्स बाई 7, एक्स हो गया डिक्रीज मतलब माइनस, तो एक्स को घटाओ कितना से, 7 से, तो एक्स माइनस 7। ये क्या है सर, आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें छोटका छोटका यही सब स्टेटमेंट आएगा। कहेगा एक्स इज इंक्रीज बाई 3, एक्स इज डिक्रीज बाई 4, तो एक्स इज डिक्रीज बाई 4 मतलब एक्स माइनस 4, एक्स इज इंक्रीज बाई 3 मतलब एक्स प्लस 3। ये सब बड़का बड़का क्वेश्चन में बाबू छोटका है ना, छोटका छोटका यही सब स्टेटमेंट आएगा। तो पहले इंक्रीज डिक्रीज का मतलब पता रहेगा तब ना जी। डिक्रीज जेड बाई 10, जेड हो गया, डिक्रीज करो जेड को, माइनस को कितना से, 10 से, है ना। तो लिखे हो इतना तो सही है, नहीं लिखे हो तो गड़बड़ है मेरे भोला। अजय, अच्छा लिखिए, लिखो समर्थ। तो यही आपको करने होते हैं ऋषि नयन, जिसका है सही वो सही है। जल्दी लिखिए। हाँ जी। अंश कुशवाहा हैंडरेज मत करो बाबू, डिस्टर्ब हो जाता। देखो मेरे भोला, तो ये अलजेब्रा है ना। आप लोग को सैटरडे को छुट्टी रहेगा, क्योंकि सैटरडे भी आएगा तब ना भी हम लोग पढ़ेंगे, कि नहीं मेरे लाल। MNOPQR बाबू, ये होमवर्क है मेरे लाल। जैसे x इज डिमिनिस्ट है मतलब माइनस, डिमिनिस्ट मतलब छोटा करना, x इज डिमिनिस्ट बाई 2, x को 2 से छोटा कर दो, है ना। हाँ सर, इंक्रीज डिक्रीज डिमिनिश PQRS बाबू। जेड इज बाबू डिक्रीज बाबू, जेड इज डिक्रीज बाई 10, जेड को 10 से घटा देना, है ना। हाँ, नेक्स्ट मेरे ला, DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना मम्मी पापा से है। PQRST, X is added to the sum of
फोर एंड बाई। ठीक, यू बोला। चलो ज्यादा नहीं देते बाबू, इतना ही करो आप लोग, ज्यादा बच्चे को हम लोग होमवर्क नहीं देते हैं। लिखो माधव, होमवर्क नहीं आता माधव, आके पीट देंगे बोला। हाय सर। ठीक है। सर कार्ड में क्या लिखा है? सर आप एक सिस्टम लगा दीजिए ना सर, जिससे जो भी हैंड रेस करेगा वो डायरेक्ट वेटिंग रूम में चला जाएगा। सर